आज हम करेंगे पोम द लबोर्नम टॉप, जो कि हमारी क्लास 11th हॉर्नबिल बुक से ली गई है। इसकी सेकंड पोम है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल पोम है। अगर हो सका तो मैं एक पिक्चर भी ऐड करूंगी कि लबोर्नम ट्री का नाम है और वो कैसे दिखता है। लबोर्नम ट्री एक ऐसा ट्री है जिसकी सारी लीव्स येलो कलर की होती हैं एंड इतनी ब्यूटीफुली हमारे पोएट ने इसको एक्सप्रेस करा है अपने इमोशंस को कि कैसे जो बर्ड का एक कनेक्शन बताया हुआ है कि एक बर्ड है जो एक ट्री पे आके बैठ जाती है और वो बर्ड भी येलो कलर की है, वो लीव्स भी येलो कलर की हैं और कैसे बर्ड हेल्प करती है उस ट्री के साइलेंस को तोड़ने के लिए। बिकॉज बिफोर वो बर्ड पहुंचे उस ट्री तक, वो ट्री बहुत ही साइलेंट, बहुत ही क्वाइट होता है। पर जैसे ही बर्ड वहां पे पहुंचती है उस ट्री के ऊपर, सिचुएशन अचानक से बदल जाती है। बट एट द एंड सिचुएशन अगेन सेम हो जाती है। पूरी ये पोम बहुत ब्यूटीफुली लिखी गई है, जो कहीं ना कहीं हम अपनी लाइफ से भी रिलेट कर पाएंगे। द laburnum top is silent, quite still. In the afternoon yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब द laburnum टॉप इज बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट उस पेड़ का जो टॉप है, जहाँ पे बहुत सारी लीव्स हैं, ब्रांचेस हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं कि बिल्कुल एक भी पत्ता नहीं हिल रहा, बिल्कुल शांति है, एवरीथिंग इज वेरी साइलेंट, क्वाइट, स्टिल, बिल्कुल रुका हुआ है। कुछ भी वो नहीं है, अलाइवनेस नहीं है, कुछ भी चहक, ऐसे कोई एंगेजमेंट वाली चीज नहीं है कि मजेदार एक्साइटिंग थी। बहुत ही शांति है, पीसफुल है वहां पे। इन द आफ्टरनून येलो, आफ्टरनून का समय है जब घर से कोई निकलता भी नहीं है, शांति वैसी नेचुरली होती है। एंड इतनी धूप पड़ रही होती है आफ्टरनून में, सितंबर का टाइम है, ऑटम का समय है, और सारी जो लीव्स हैं येलो कलर की वो चमक रही है, शाइन कर रही है। क्यों? क्योंकि सनलाइट के कारण। अब इतनी धूप पड़ती है अगर दोपहर के समय में, जब ये लिखी गई है, धूप दोपहर का समय मतलब दिखाया गया है। येलो कलर की लीव्स बहुत शाइन कर रही हैं, चमक रही हैं। A few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब यहाँ मतलब है कि जो कुछ लीव्स है वो येलोइंग है, यानी कि लबनम ट्री की तो सारी लीव्स येलो होती हैं, पर यहाँ येलोइंग का मतलब है कि कई बार ऑटम में क्या होता है, हमारे जो लीव्स हैं वो नीचे झड़ती हैं, राइट, गिरती हैं नीचे। अब बहुत ज्यादा सनलाइट के कारण और प्रॉपर मॉइस्चर, उनको प्रॉपर सनलाइट या वाटर का जो भी कॉम्बिनेशन है ना मिलने के कारण वो बहुत डल पड़ जाती हैं। उनका जो कलर है वो येलो होता है, बट पेल येलो होता है। उनका कलर बहुत पेल येलो हो जाता है, जिसके कारण वो मर जाती है, डाई हो जाती है, उन्हें नीचे फिर वो नीचे गिरने लग जाती है, वो वहां पे बिल्कुल अलाइवली नहीं रहती है। देर इज डिफरेंस बिटवीन कि एक येलो कलर है मतलब बहुत ही लाइवली लगे, और एक येलो कलर है बिल्कुल डल पेल येलो कलर। ऑटम के सीजन में क्या होता है, इतनी सनलाइट के कारण वो डल और पेल येलो हो जाती है, जिनके कारण ऑल सीड्स फॉलन, जो सीड्स हैं वो ऑटम के समय पे भी उन लोगों की सीड्स, लीव्स गिरने लग जाती हैं। सेम हियर। ये पूरा आप समझ सकते हो कि ऑटम की सीजन की बात हो रही है। टिल द गोल्डफिंच कम्स विद अ ट्विचिंग चेरप। इसका मतलब है, गोल्डफिंच इज द नेम ऑफ द बर्ड जिसकी मैं बात कर रही थी, कि एक बर्ड आती है, उस बर्ड का नाम है गोल्डफिंच, जो कि पूरी येलो कलर की होती है। मैं उसकी पिक्चर भी ऐड कर दूंगी। पूरी येलो कलर की होती है, और जब वो इस पेड़ पे आती है वो ट्विचिंग चिरप, यानी कि अपनी आवाज करते हुए आती है, मतलब जो उसकी आवाज होती है उसको हम चिरपिंग बोलते हैं, चिरप। तो वो अपनी आवाज करते हुए आती है। A suddenness, a startlement at a branch end. Suddenness का मतलब है कि बहुत अचानक से आती है। स्टार्टलमेंट मतलब उसके आने से, स्टार्टलमेंट मतलब पेड़ की पत्तियां हिलने लग जाती हैं, और वो सबसे पहले आकर ब्रांच के एंड पे बैठती है। डायरेक्ट ऐसा नहीं कि वो जा रही है वो थिकनेस में पेड़ की, नो, वो पहले ब्रांच के एंड पे आके बैठती है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि वो देख सके कि कोई खतरा तो नहीं है कहीं से, कोई कभी खतरा हो, कोई मेरे को फॉलो कर रहा हो, राइट। तो वो सबसे पहले चेक करती है कि एनवायरमेंट सेफ है कि नहीं, उसके बाद वो थिकनेस में जाती है ट्री की। Then sleek as a lizard and alert and abrupt, she enters the thickness and a machine startups. Now, sleek as a lizard यानी कि बहुत sleek, यानी कि बहुत स्मूथली, कि पता भी नहीं लगेगा, इतनी स्मूथली लिजर्ड की तरह वो बहुत ही अलर्ट होते हुए, और अब्रप्ट अचानक से वो जो थिकनेस है, शी एंटर्स द थिकनेस, पेड़ का जो थिकनेस अंदर का सेंटर ऑफ द पार्ट है, वो वहां चली जाती है। सबसे पहले वो चेक करती है कि इज द इन्वायरमेंट सेफ और नॉट, और फिर बहुत ही चतुराई से, बहुत ही स्मूथली, बिना मतलब पता भी नहीं लगेगा, और बहुत ही अचानक से वो खिसक जाती है सेंटर ऑफ द पार्ट में, ब्रांच की एंड से वहां पे।
एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे उसको कंपेयर किसके साथ किया गया, लिजर्ड के साथ कंपेयर किया गया है, बिकॉज यू वुड नेवर नो, अगर आपके साइड में लिजर्ड भी होगी आपको पता ही नहीं लगेगा कि आपके साइड में लिजर्ड है, या वो आपकी साइड से मतलब यूं चली जाएगी, आपको तब भी कोई फील नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप उसको देख नहीं लेते, या कोई और नहीं देख के आपको बताता, या कैमरे नहीं लगे आपके रूम में, अनटिल एंड अनलेस आपको फिर पता ही नहीं लगेगा। सो इतनी स्मूथ है वो लिजर्ड की तरह, तो उसके साथ कंपैरिजन करा गया गोल्डफिंच बर्ड का। शी एंटर्स द थिकनेस एंड अ मशीन स्टार्टअप्स। अब यहाँ पे मशीन क्या है, मशीन इज बेसिकली उसकी फैमिली को बोला गया। वो थिकनेस में वहां क्यों जाती है, क्योंकि वहां नेस्ट होता है, घोंसला होता है, जहां उसके बच्चे वेट कर रहे होते हैं गोल्डफिंच अपनी मदर का। एंड वो मशीन स्टार्टअप्स, यानी कि मशीन से जैसे आवाज आनी होती है, जब मशीन चलती है एक आवाज आती है, वो आवाज आने लग जाती है खुशी के मारे कि जब उनकी मदर उनके लिए खाना लेके आई है, तो वो बच्चे आवाज करते हैं नेचुरली। तो मशीन स्टार्टअप्स का वो मतलब है, और मशीन यहाँ पे फैमिली को कहा गया, उनके बच्चों को कहा गया। ऑफ चिटरिंग्स, तो मशीन की वैसे आवाज आती है चिटरिंग्स, यानी कि जो बर्ड्स हैं, जो बच्चे हैं उनके, वो चिटरिंग ऐसी आवाज निकालते हैं। एंड ऑफ ट्रेमर ऑफ विंग्स एंड ट्राइलिंग्स, अब बेसिकली वो बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं अब, तो वो अपने विंग्स हिलाने लग जाते हैं, जिसके कारण लीव्स भी हिलने लग जाती हैं पेड़ की, तो अब पेड़ साइलेंट नहीं रहा। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने देखा आफ्टरनून का समय पेड़ बहुत साइलेंट है, बट अभी सेकंड पैराग्राफ में हम देख रहे हैं जैसे ही बर्ड आई सिचुएशन हैज चेंज्ड। अब जो ट्री है वो इतना साइलेंट, साइलेंस वहां रहा ही नहीं अब, क्योंकि अब बच्चे खुश हैं, वो हिल रहे हैं, वो अपने विंग्स को हिला रहे हैं, एक्साइटेड है, उसके कारण लीव्स और ब्रांचेस भी हिल रही हैं। द होल ट्री ट्रेम्बल्स एंड थ्रिल्स, इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। अब पूरा जो ट्री है वो ब्रांचेस लीव्स है, ट्रेम्बल यानी कि शेक करने लग जाती हैं। एंड इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली, इसका क्या मतलब है, इट यहाँ पे बोला गया गोल्डफिंच बर्ड को कि वो जो है अपनी फैमिली का इंजन है। जैसे मशीन को चलाने के लिए हम उसमें ऑयल डालते हैं, ठीक है, हर किसी का कुछ ना कुछ इंजन होता है, तो वहां जो वो मशीन है, जो फैमिली है, उस फैमिली का इंजन कौन है, उनकी मदर जो उनके लिए खाना लेके आती है। सो यहाँ पे इंजन गोल्डफिंच बर्ड को कहा गया जो उन बच्चों की मदर है, और इट भी गोल्डफिंच के लिए यूज किया गया है। शी स्टॉक्स एट फुल, अब जो गोल्डफिंच बर्ड है, हमारी जो मदर है उन बच्चों की, वो स्टॉक्स एट फुल यानी कि उनके लिए खाना लेके आती है और पूरी तरीके से उनका पेट को फुल कर देती है, ताकि उन्हें शाम तक भूख ना लगे, ठीक है, उसका वही काम होता है कि डेली आए वो उन्हें खाना दे, ध्यान रखे उनका। जैसे हमारे पेरेंट्स हमारा ध्यान रखते हैं कि हम टाइम से खाना खाएं और कंप्लीटली अच्छी डाइट लें हम, वैसे ही शी स्टॉक्स एट फुल यानी कि पूरी तरीके से उनको खाना खिला देती है, उनको फुल कर देती है। देन फ्लोट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, और उसके बाद जैसे उसका काम होता है खाना देने का और थोड़ी देर टाइम स्पेंड करती है, उसके बाद वो वापस ब्रांच की एंड पे चली जाती है, क्योंकि उसको शाम के लिए खाना ढूंढना है, तो वो ब्रांच की एंड पे चली जाती है फिर से। शोइंग हर बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड कर दूंगी। यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहे हैं कि बैड फेस आइडेंटिटी मास्क, ओके। बैरिड फेस का यहाँ पे क्या मतलब है, अब वो कंप्लीटली येलो कलर की है बट लेकिन उसके फेस पे ब्लैक कलर का एक मार्क है जो उसका आइडेंटिटी मार्क है, राइट, कि उससे सिर्फ उसी से आप पहचान पाओगे कि हाँ गोल्डफिंच बर्ड अभी लेबोनम ट्री पे बैठी है या नहीं, वरना लीव्स भी येलो कलर की हैं, बर्ड भी पूरी येलो कलर की, आप पहचान ही नहीं पाओगे डिफरेंस कि वहां बर्ड भी बैठी हुई है कि नहीं बैठी है। ओनली उसके पहचानने का एक ही तरीका होगा, वो है उसका आइडेंटिटी मास्क, एंड व्हाट्स दैट, ब्लैक कलर का जो उसके फेस पे है, अदरवाइज द होल बॉडी इज ऑफ येलो कलर। सो सेकेंड पैराग्राफ में हमें पढ़ा कि कैसे हमें कैसे एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, और कैसे जो साइलेंस है वो ओवर हो जाता है यहाँ, राइट। फर्स्ट पैराग्राफ में देयर वाज साइलेंस, इन सेकंड पैराग्राफ देयर वाज नो साइलेंस, व्हाई, बिकॉज ऑफ गोल्डफिंच बर्ड, एंड विच इज अ गुड थिंग। ट्री अब लाइवली हो गया, एंगेजिंग हो गया बहुत ज्यादा, पहले बहुत ही साइलेंस था, इट वाज अ डेथ लाइक स्टेट, जब कंप्लीटली इतना साइलेंस होता है वो डेथ लाइक स्टेट बन जाती है, बट गोल्डफिंच बर्ड आने से वो पूरी सिचुएशन एक लाइवली सिचुएशन में कन्वर्ट हो गई। सो दिस शोज की एक सेंट्रल आइडिया भी है पोम का कि हाउ वी हैव टू कीप हेल्पिंग ईच अदर, राइट। In the end, I will discuss central idea even more elaborately. Then, with Irai delicate whistle chirrup whispering, she launches away towards the infinite, and the laburnum subsides to empty. उसके बाद क्या होता है, इराय डेलिकेट यानी कि बहुत एक स्ट्रेंज सी चीज होती है। एक स्ट्रेंज चीज क्या होती है, बेसिकली वो जो बर्ड है वो चली जाती है, अब वो स्ट्रेंज चीज क्या थी, साइलेंस थी, वो स्ट्रेंज चीज डेथ लाइक स्टेट, अब वो वापस सेम हो जाती है जब गोल्डफिंच बर्ड उड़ के चली जाती है। सो गोल्डफिंच बर्ड अपने सेंटर से वापस ब्रांच की एंड पे आती है, देखती है एवरीथिंग इज सेफ और नॉट, कि वो तभी उड़ेगी जब उसे कोई देख नहीं रहा हो, जब वो सेफ हो, वरना अपने बच्चों को छोड़ के वो नहीं जाएगी ऐसे। इन्वायरमेंट सेफ होता है कि
तभी वो उड़कर जाती है क्या, और वो क्या करती है, अपनी आवाज निकालते हुए जाती है, और उसकी आवाज ऐसी होती है, ऐसा लगता है या तो वो किसी से बात कर रही है, विस्परिंग कर रही है, राइट, या तो उसकी आवाज ऐसी होती है, कई कई बार ऐसी लगती है जैसे वो विसल बजा रही हो। बहुत ही मेलोडियस और बहुत ही मधुर वॉइस होती है। देन शी लॉन्चेस अवे, फिर वहां से ब्रांच की एंड से वो अपने आप को लॉन्चेस अवे, यानी कि वहां से वो उड़ान भरती है टुवर्ड्स द इन्फेनाइट, यानी कि इन्फेनाइट, व्हाट इज इन्फेनाइट, इट्स स्काई, राइट। तो वो स्काई की तरफ उड़ान भरती है और वापस खाना ढूंढने या इन चीजों के लिए चली जाती है। एंड द लबर्नम ट्री जिस पे ये पोम है, सबसाइड्स टू एम्प्टी, मतलब वो रह जाता है फिर से एम्प्टी, साइलेंस, बिल्कुल प्योर डेथ लाइक स्टेट बन जाती है, प्योर साइलेंस। सो इन फर्स्ट पैराग्राफ साइलेंस था, सेकंड पैराग्राफ गोल्डफिंच बर्ड आती है, साइलेंस ओवर हो जाता है, लाइवली अच्छी स्टेट ऑफ बन जाता है इन्वायरमेंट का। थर्ड पैराग्राफ में अगेन वो साइलेंस रह जाता है। सो सेंट्रल ऑफ आइडिया की अगर हम बात करें, सो इट्स बेसिकली कि कैसे वी हैव टू कीप हेल्पिंग ईच अदर, वी शुड सपोर्ट ईच अदर। गोल्डफिंच बर्ड अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रही है और साथ ही साथ में वो ट्री को भी एक लाइवली बना रही है, उस एनवायरमेंट को लाइवली बना रही है। सो एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर। एंड सिमिलरली ट्री क्या कर रहा है, घोंसला कहाँ है, ट्री के ऊपर है, तो ट्री सपोर्ट कर रहा है लाइफ को उनकी, राइट। सो एवरीथिंग इज समवेयर इंटरकनेक्टेड विद ईच अदर, एंड दैट्स हाउ वी शुड ऑल्सो कैन रिलेट विद दिस इन आवर लाइफ, कि कैसे हमें एक दूसरे की हेल्प करनी चाहिए। ऑल्सो यहाँ पे येलो कलर का सिग्निफिकेंस था कि येलो कलर ब्यूटी को भी दर्शाता है, पीस को दर्शाता है, साइलेंस स्टेट बताता है, कैसे मतलब साइलेंस था ऑल ओवर, राइट। एंड इसके साथ साथ विद दिस हमारी पोम यही ओवर होती है। एंड आई होप कि आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी होगी और बहुत अच्छे से एक एक लाइन, एक एक वर्ड आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।